नमस्कार दोस्तों। सभी प्रजा मेरी संतान है और जिस प्रकार मैं अपनी संतान के लौकिक परलौकिक काम के कल्याण की कामना करता हूँ, उसी प्रकार मैं अपनी प्रजा के भी कल्याण की कामना करता हूँ। ये संदेश अशोक के प्रथम पृथक शिलालेख में देखने को हमें मिलता है। ये कलिंग लेख है और अशोक जो था वो भारत का प्रथम सम्राट ऐसा था जिसे अपने संदेश शिलालेख के माध्यम से देना लोगों को प्रारंभ किया था। इसकी जानकारी हमें सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा दिया गया। जेम्स प्रिंसेप ने बताया कि ये अभिलेख अशोक का है। अब इस अभिलेख में उन्होंने जिस नाम को पढ़ा वो उसमें क्या मिलता है, अशोक शब्द का उल्लेख तो नहीं मिलता है, बल्कि देव नाम प्रिय शब्द का उल्लेख मिलता है। अशोक जिसकी हम बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में कि काफ़ी क्रूर शासक था, तो उसकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ जो वो अपने विजय घोष के रास्ता को छोड़ के धर्म घोष के रास्ता के अभियान में चल पड़ा। तो हम बात करते हैं 261 BC की, जब कलिंग के साथ अशोक का युद्ध हुआ और कलिंग युद्ध में इतने नरसंहार हुए, काफ़ी लोग कैदी के रूप में पकड़े गए। इस युद्ध के बाद अशोक का दिल जो था काफ़ी पसीज गया और वो युद्ध नरसंहार के रास्ते को छोड़ के सत्य अहिंसा यानी कि भगवान बुद्ध के, गौतम बुद्ध के मार्ग पे चल पड़ा। और इसके बाद अशोक ने प्रजा के हित में, जन कल्याण में बहुत सारे काम किए और उसने अपने संदेश जो हैं इन शिलालेख के माध्यम से, अभिलेख के माध्यम से दिया। ये अभिलेख जो उसने खुदवाया, उसने पहाड़ों को काट के छोटे छोटे पत्थरों पे अपने संदेश, राज दरबार के संदेश इत्यादि को उत्कीर्ण करवाया बहुत सारी भाषाओं में। जैसे हमें प्रकृति भाषा में देखने को ये मिलता है, इसके अलावा कहीं कहीं आर्मिक या यूनानी लैंग्वेज में भी, खरोष्टी लैंग्वेज में भी हमें इसके अभिलेख देखने को मिलते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि अशोक के शिलालेख या अभिलेख जो हैं वो कितने हैं। तो ये पहला तो हो गया हमारा दीर्घ शिलालेख, उसके बाद लघु शिलालेख हो गया। इसके अलावा उसने अपने संदेश पिलर पे भी दिया, स्तंभ पे भी लिखवाया। तो स्तंभ में भी दीर्घ स्तंभ हो गया पहले, फिर लघु स्तंभ हो गया, और इसके अलावा उसने अपने संदेश गुहा अभिलेख के रूप में भी दिया, यानी गुफा में भी हमको देखने को उसके संदेश मिलते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं अशोक के अभिलेख से, उसके अभिलेखों के बारे में चर्चा करते हैं। तो अशोक के अभिलेख, जैसे मैंने अभी प्रारंभ में बताया कि पहाड़ों को काट के, शिलखंडों को समतल करके उस पर उसने अपना संदेश को लिखना प्रारंभ किया। अशोक प्रथम भारतीय शासक था जिसने अपनी प्रजा के लिए शिलालेख के माध्यम से संबोधित करना प्रारंभ किया। अशोक नाम का जो उल्लेख हुआ है उसके अभिलेख में, ये हमें गुर्जरा में, मास्की में, नेत्तूर में, उद्गोलम में देखने को मिलता है ये। और उसके अलावा अन्य अभिलेख की बात हम करेंगे तो उसमें इसका नाम देवनाम प्रिय मिलता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले दीर्घ शिलालेख की। ये शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुआ है। पहला स्थान है शहबाजगरी जो पेशावर जिले में स्थित है, अभी एट प्रेजेंट में पाकिस्तान। दूसरा मानसेहरा, ये हजारा जिले में स्थित है, ये भी पाकिस्तान में है। कालसी उत्तराखंड देहरादून डिस्ट्रिक्ट में है ये। गिरनार काठियावाड़, ये हमारा गुजरात में। धौली, ये पुरी जिला में उड़ीसा में अवस्थित है। जौगर गंजाम, ये भी उड़ीसा में है। एरागुंडी, ये कुर्नूल आंध्र प्रदेश में पाया गया दीर्घ शिलाभिलेख है। इसके अलावा सोपारा, थाने महाराष्ट्र में पाया जाने वाला दीर्घ शिलाभिलेख है। तो ये शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक संग्रह है। इसमें 14 विभिन्न लेख उत्कीर्ण किए गए हैं जो हमें 8 जगहों से प्राप्त हुआ है। ये हो गया दीर्घ शिलालेख। धौली एवं जौगर के शिलालेख जो हैं वो हमें 11वें एवं 12वें एवं 13वें शिलालेख के स्थान पे अन्य लेख खुदे हुए इसमें देखने को मिलता है, जिसे पृथक कलिंग प्रज्ञापन या अभी ये सत्यापन भी कहा गया है। तो ये तो हो गया हमारा रॉक एडिक्ट, दीर्घ मतलब लॉन्ग एडिक्ट के रूप में हम लोगों ने देखा, दीर्घ शिलालेख के रूप में देखा। अब हम बात करते हैं लघु शिलालेख, माइनर रॉक एडिक्ट के रूप देखते हैं। तो ये हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। लघु शिलालेख 14 शिलालेख के मुख्य वर्ग में सम्मिलित नहीं है।
जो हम 14 वर्ग इसमें देख रहे हैं कि 14 लेख हमें दीर्घ शिलालेख में लिखा हुआ मिला था, इसमें 14 ये जो छूट गया है उसको हम लोग सम्मिलित करते हैं और इस कारण इसे हम लोग लघु शिलालेख कहते हैं। ठीक है, ये हमें किस किस स्थान से मिलता है, अब हम इसको देखते हैं। सर्वप्रथम ये हम लोग कहाँ कहाँ से पाते हैं, तो देखते हैं रूपनाथ जबलपुर में, ये एमपी में है। दूसरा गुजरा, ये गुजरा भी हमारा कहाँ है, एमपी मध्य प्रदेश में ही है। सासाराम बिहार में भी देखने को मिलता है। चौथा भाबरू बैराट, ये राजस्थान में है। इसके अलावा मास्की, मास्की हमारा हैदराबाद में, जिसमें अशोक नाम उल्लेखित किया गया है, अशोक का। ब्रह्मगिरी ये हमारा मैसूर में है। सिद्धपुर ये ब्रह्मगिरी के पश्चिम में है। जातिंग रामेश्वर ये ब्रह्मगिरी के 3 मील पश्चिम में है। इसके अलावा एरागुडी आंध्र प्रदेश, गोवीमठ मैसूर, पालकीगुंडू ये गोवीमठ से 4 मील दूरी पे है। राजुल मंडगिरी आंध्र प्रदेश के पास में, अहरोर यूपी में। तो ये तो है हमारा माइनर रॉक एडिक्ट्स यानी कि लघु शिलालेख। अब हम बात करते हैं पिलर एडिक्ट्स की। हमने कहा कि कुछ पिलर एडिक्ट्स मतलब स्तंभ पे भी लिखा गया अभिलेख पाया गया है। इसकी कुल संख्या 7 है और ये सब कहाँ कहाँ पाया गया इसे हम देखते हैं। दिल्ली टोपड़ा ये यूपी के सहारनपुर में था, बाद में इसको फिरोज शाह तुगलक जब शासक बना तो ये दिल्ली लाया गया। इसके बाद अशोक के 7 अभिलेख इसमें उत्कीर्ण हैं, जबकि शेष स्तंभ पर केवल 6 लेख उत्कीर्ण हैं। दिल्ली मेरठ यह भी फिरोज शाह के द्वारा कहाँ लाया गया, मेरठ से दिल्ली लाया गया। लौरिया अरराज ये चंपारण बिहार में अवस्थित स्तंभलेख है। लौरिया नंदनगढ़ ये भी चंपारण बिहार में अवस्थित स्तंभलेख है। इसके अलावा रामपुरवा ये भी चंपारण बिहार में अवस्थित स्तंभलेख है। छठा हमारा प्रयाग में कौशाम्बी से इलाहाबाद के पास में पाया गया है। कौशाम्बी के पास में, कौशाम्बी से इलाहाबाद के पास में हम लोग देखते हैं, और इसे अकबर ने प्रयाग में लाया था। ठीक है, प्रयाग स्तंभ के रूप में हम इसे बाद में जानते हैं। अब हम बात करते हैं माइनर पिलर एडिक्ट्स के बारे में, यानी कि लघु स्तंभलेख। ये हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो सांची ये हमारा मध्य प्रदेश, सारनाथ, कौशाम्बी, रुमनेदई, रुमनेदई हमारा नेपाल में है। निगलीवा भी हमारा नेपाल में, यहाँ से ये लघु स्तंभलेख पाया गया है। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभ को रानी करुवाकी का अभिलेख भी कहा जाता है। हमने कहा कि इसी अभिलेख में अशोक की पत्नी करुवाकी का उल्लेख, मात्र पत्नी करुवाकी का उल्लेख हुआ है, जिसे हम लोग रानी का अभिलेख भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि अशोक ने पत्थर पे लिखने के अलावा, स्तंभ पे लिखने के अलावा कैब में भी इंस्क्रिप्शन लिखा, यानी कि गुफाओं में भी इंस्क्रिप्शन लिखा। ये इंस्क्रिप्शन हम लोग सबसे पहले को देखने को मिलता है कहाँ पे, ये बिहार के गया में, गया के समीप में बराबर की पहाड़ी है, वहाँ पे अशोक का एक अभिलेख जो ये गुहा अभिलेख है। यह सभी अभिलेख प्रकृति भाषा में लिखा गया और इसकी जो लिपि थी वो ब्राह्मी थी। केवल 2 शाहबाजगरी एवं मानसेहरा, इसमें खरोष्ठी लिपि मिलता है हमें देखने को। अरमाइक लिपि में लिखा हुआ तक्षशिला में मिलता है। यह अरमाइक लिपि में, तक्षशिला में जो अभिलेख पाया गया है उसमें लिपि क्या है, अरमाइक है। इसके अलावा शेरकुना जो है ये कांधार में है, यहाँ हमें द्विभाषी लिपि देखने को मिलता है, जैसे अरमाइक भी मिलता है और यूनानी भी देखने को मिलता है। तो ये तो था हमारा अशोक का इंस्क्रिप्शन, उसने कहाँ कहाँ उल्लेखित किया और उसके संदेश अपने प्रजा को किस प्रकार दिया। इससे आगे के वीडियो में हम जानेंगे अशोक के प्रशासन के बारे में या मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में, उसका शासन प्रशासन किस प्रकार था। आई होप ये सारी बातें आपको अभी तक अच्छी लगी होगी, समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।